हनुमान जी जैसे ही जामन जी के वचन सुनेंगे तब सुनते भयों पर्वता आकाश के समान पहुंच जाएंगे, रूप बनाएंगे, सुनते ही भयों पर्वता। फिर हनुमान जी लंका की ओर छलांग लगाएंगे। अभी तो चुपचाप बैठे हैं, तो आइए तो वही जामवंत के वचन किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे में है। पहले हनुमान जी को आइए वचनों को सुनाते हैं। हनुमान जी बिल्कुल जब तैयार हो जाएंगे तो फिर बताने की आवश्यकता नहीं, खुद ही जाएंगे। हाँ, लेकिन अभी बताने की आवश्यकता है। तो हनुमान जी को वो जामवंत के वचन सुनाए जा रहे हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रवनो पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन, जिसका मतलब है धनुज वन कृशानो। हनुमान जी दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि का रूप में, खल वन पावक ज्ञान घन, और हनुमान जी के हृदय में ही विराजमान है हमारे प्रभु श्री राम। जासु हृदय आगार बसई राम, ऐसे वैसे नहीं, सर चाप धर धनुष बाण लेकर विराजमान है। तो हनुमान जी के हृदय में ही विराजमान है। तो प्रवनो पवन कुमार, आइए सर्वप्रथम हनुमान जी को ही प्रणाम करते हैं, क्योंकि हनुमान जी को प्रणाम करने का मतलब है कि राम जी तो हृदय में विराजमान है, प्रणाम दोनों को ही। तो प्रवनो पवन कुमार साफ साफ लिखा, आइए प्रणाम करते हैं हनुमान जी को। हनुमान जी के साथ साथ प्रभु राम को भी प्रणाम हो जाएगा, क्योंकि उनके हृदय में ही विराजमान है। 100 योजन का सागर है, 100 योजन का सागर है। समस्त बंदर भालू अपने बलों का बखान कर रहे हैं। किसी ने कहा 10 योजन जा सकते हैं, जामवंत जी ने कहा, और किसी ने कहा 20, किसी ने कहा 30, किसी ने कहा 40, किसी ने कहा 50, किसी ने कहा 60, जामवंत जी ने कहा बहुत सही, किसी ने कहा 70, जामवंत जी ने कहा बहुत सही। उसके बाद आवाज आना बंद हो गई। जामवंत जी ने कहा 100 योजन का सागर है, ये 60-70 से होने वाला कुछ भी नहीं है। अरे एक छलांग इधर से मारना और 100 योजन के पार उधर, क्योंकि बीच में कहीं भी कोई स्टॉप रुकना, सीधे समुद्र से इधर और उधर। तो इसलिए जाएगा जो 100 योजन एक बार में पार, लेकिन एक दूसरे का सब मुख देख रहे हैं कौन जाए। और जैसे हमारे घर में बड़े कहते हैं ना, बुजुर्ग जो होते हैं, हम तुम्हारी उम्र के थे तब ये कर देते थे, वो कर देते थे। जामवंत जी ने भी यही कहा, जब हम तुम्हारी उम्र के थे तब हमारे प्रभु ने राजा बलि को बांधने के लिए वामन अवतार लिया था। 3 पग वो भूमि मांगी थी, राजा बलि ने कहा वामन 3 पग में क्या होगा? प्रभु ने कहा 3 में ही सब कुछ होगा। जैसे राजा बलि ने कहा वामन 3 पग दिए तो बलि बांधे तो प्रभु बाढ़े, प्रभु ने तन को बढ़ाना फिर आरंभ किया। जो तनु बर में न जाई, जामवंत जी ने कहा उभय घड़ी, उसी घड़ी में पहुंच गया। महदीनी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 7 प्रदक्षिण गाई। मैंने 7 परिक्रमाएं की थी। क्यों? क्योंकि तब मैं युवा था, अब मैं हो गया हूं वृद्ध। इसलिए कहता नहीं, लेकिन कहना पड़ रहा है। जब तुम्हारी उम्र के थे तब 7 परिक्रमाएं कर बैठे थे उस अखिल ब्रह्मांड नायक की, और आप 100 योजन के सागर की बात करते हैं। अंगद जी ने कहा बिल्कुल चिंता न करें, हम जाएंगे। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। अंगद जी ने कहा जामवंत जी हम जाएंगे। रामानंद में खुशियां आ गई, बोले चले तो पक्का जाएंगे, लेकिन ये संशय मन में एक कच फिरती बार बार ये संशय आ रहा है। छलांग तो एक बार मैं लगा दूंगा, पक्का पहुंच जाऊंगा, लेकिन वापसी की छलांग यहां तक की होगी कि नहीं होगी? जाना पक्का है, आना पक्का? जामवंत जी ने कहा बिल्कुल ना जाओ भाई, जब जाना पक्का है आना पक्का नहीं है तो आप बिल्कुल ना जाओ। बोले क्यों? बोले अभी सीता जी को ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो जाएगा वही जो होकर आ जाए, पक्का वाला। जामवंत जी ने कहा जामवंत कहे तुम सब लायक, अंगद कुमारा लायक हैं। पटिए किम शबही कर नायक, लेकिन सेनापति हो, और बिना सेना के सेनापति अकेला जाए ऐसा उचित नहीं होता।